Hello, everybody, and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Neha. In this video, I am going to approach cultural studies उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि NTA नेट एग्जाम दिसंबर 2025 में बैठने वाले हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने HPSC का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देने वाले हैं. I am going to approach cultural studies in a very subjective way. हम सब्जेक्टिव वे से थियराइज करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी थियरिस्ट पर जाएंगे. और ये क्यों? क्योंकि हम इसको ऑल एनकम्पासिंग बनाना चाहते हैं. इस वीडियो के फॉलोइंग पार्ट्स भी अपलोड किए जाएंगे मेजर लिटरेरी थियरी के बारे में, मेजर थियरी टर्म्स एंड मेजर लिटरेरी थियरिस्ट के बारे में जो है अनदर पार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, वेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि आपका इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, एचपीएससी के स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ, वो आपको हेल्प करे और साथ ही एनटीए नेट के स्टूडेंट्स को हेल्प करे इन ऑर्डर टू नो द बेस ऑफ कल्चरल स्टडीज. इट इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिससे पीपल एंड स्टूडेंट्स गेट लिटिल स्केर्ड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स और बहुत स्कोरिंग भी है. तो कल्चरल स्टडीज के बेस की जब हम बात करते हैं तो इट स्प्रिंग्स फ्रॉम लिटरेचर ओनली. लिटरेचर में here and there we have seen the term culture emerging. If we segregate the two terms culture and studies, so culture as a term is already known. Why and where? From Matthew Arnold's essay Culture and Anarchy. We have also read C.P. Snow's The Two Cultures. We have also studied Raymond Williams' Culture is Ordinary. So all these things form a part of cultural studies itself. Cultural studies एक interdisciplinary approach है, एक intertextual approach है, एक society के social, political, cultural, religious and historical structure को समझने के लिए, people के वे ऑफ लाइफ को समझने के लिए कल्चरल स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बन जाता है. And you won't believe it, cultural studies did not end with the Birmingham School. वहां से खत्म नहीं होता है. It still continues in form of gender studies. It still continues in form of media studies, food studies, travel studies. This is and still ongoing एरिया ऑफ रिसर्च. ये एरिया अब तक रिसर्च का मोस्ट प्रेवलेंट एंड मोस्ट पॉपुलर है. तो यहाँ पर कल्चरल स्टडीज की कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमने ऑलरेडी सुन रखी है. मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर. अगर आप कल्चर को इजीली अप्रोच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एंड तक देखिएगा और इसके फॉलोइंग पार्ट्स को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. सो कल्चरल स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है. कल्चरल स्टडीज कल्चर से इमर्ज करती है और कल्चरल लिटरेचर में कल्चर की एनालिसिस, कल्चर की स्टडी, कल्चर की इंपॉर्टेंस कहाँ से इमर्ज करती है? मैथ्यू आर्नल्ड से इमर्ज करती है. मैथ्यू आर्नल्ड्स ऐसे कल्चर एंड अनार्की, जहां पर वो बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स की बात करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो पॉपुलेस की बात करते हैं. उसके साथ हमारे आ जाते हैं एफ.आर. लीविस एंड क्यू.डी. लीविस. वो बात करते हैं ट्रेडिशन, द ग्रेट ट्रेडिशन की बात करते हैं. सी.पी. स्नो कल्चर, टू कल्चर्स की बात करते हैं. वो तो डिफरेंट बात हो गई, लेकिन यहाँ पर बात कल्चर के एमर्ज करने की हो रही है. तो मैथ्यू आर्नल्ड का टाइम कौन सा था? विक्टोरियन एज का टाइम था. ड्यूरिंग दैट टाइम कल्चर वॉज एलीट कल्चर, हाई कल्चर. यूटिलिटेरियनिज्म से निकल के आया था. द मनी, द मोर मनी यू हैव इन योर पॉकेट विल डिराइव द सॉर्ट ऑफ पर्सन विल यू विल बी, द सॉर्ट ऑफ लाइफ यू विल लीड. तो मटेरियल मीन्स इन योर पॉकेट विल डिराइव योर कल्चर. जो यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक कल्चर था, हाई कल्चर था, जो कि हमने चार्ल्स डिकेंस के वर्क में भी देखा है और वो वर्क है हार्ड टाइम्स. वहां पर हम क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं, लाइन ऑफ डिफरेंस देख सकते हैं बिटवीन द लाइफ सीसी ज्यूप वाज लीडिंग एंड द लाइफ मिस्टर ग्रैडग्राइड वाज लीडिंग.
तो यूटिलिटेरियनिज्म से हमारा निकल कर आता है मटेरियल मीन्स, और मटेरियल मीन्स से निकल के आता है हमारा मार्क्सिज्म। इसको प्लीज पेन एंड पेपर लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करते रहेगा। इफ दीज एग्जाम्पल्स और वे ऑफ expressing if you attempt such sort of attempt in your subjective exam, I am definitely sure that nobody is going to beat your understanding of cultural studies। जी आप एग्जामिनर को भी कुछ सिखा करके ही आएंगे। तो मैथ्यू आर्नल्ड से यूटिलिटेरियनिज्म शुरू होता है, यूटिलिटेरियनिज्म से हमारी बात शुरू होती है मार्क्सिज्म पर। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने टू स्कूल्स ऑफ थॉट को। कल्चरल स्टडीज में बेसिकली देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, जो कि है फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि 1930 में आया था। उसके बाद हमारा है ट्रिपल CS, सेंटर फॉर कंटेम्प्ररी कल्चरल स्टडीज। यहाँ पर आकर कल्चर की अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल का मीनिंग, कल्चरल के लिटरेरी टर्म्स बहुत ही ज्यादा कॉमन प्लेस हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। द थॉट्स वी हैव टुडे they were propounded by Triple CS in the year 1964. This center was associated with the University of Birmingham, उससे ये एसोसिएटेड था। सो फ्रैंकफर्ट स्कूल और बर्मिंघम स्कूल ये आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 1930s में आया है, एक 1964 में आया है। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो थॉट था दैट वाज अ मार्क्सिस्ट थॉट। दीज पीपल, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं मैक्स हॉर्काइमर है, हमारे पास थियोडोर अडोर्नो है एंड जंगियन हेबरमास है। These are the writers who were associated with the Frankfurt School, और इनके आइडियल्स जो थे वो मार्क्सिस्ट आइडियल्स थे। They talked about culture in terms of the material means you have, they talked about hegemony, they talked about ideology, they talked about whatever Karl Marx talked about the bourgeoisies and the proletariat class। आप सब्जेक्टिव में बैठ रहे हैं, आपको कुछ ऐसी टर्म्स का यूज जरूर से जरूर करना है ताकि आप एक ही वर्ड में अपनी सारी बात कह सके। मैंने यहाँ पर बुर्जुआजीज एंड प्रोलेटेरिएट दिया है तो वो कंप्लीट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को शो करता है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं वो आपका कल्चर डिराइव करता है। एलीट कल्चर को फॉलो करते थे, एलीट कल्चर के एनालिसिस को फॉलो करते थे कि हाउ एलीट कल्चर कंट्रोल्स द कल्चर्स दैट फॉलो इट, दैट्स अ लोअर कल्चर ऑफ अ कॉमन मैन। वो डिराइव करता है अपनी लाइफस्टाइल, अपनी इंस्पिरेशन को अपने एलीट कल्चर से। अब यहाँ पर अंबानी का जो कल्चर है उसे फॉलो कर ही हम दुपट्टास भी देख सकते हैं। जो दुपट्टास, नेट के दुपट्टास, जाल के दुपट्टास, फ्लावर के दुपट्टास जो फेवर किए जा रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उनके रेप्लिकास बनाए जा रहे हैं, वो क्या है, फॉलो कर रहे हैं हम एलीट कल्चर को। क्योंकि लेकिन वो अगर हम नेचर के वे से देखा जाए तो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कल्चर को फॉलो करना है तो इसीलिए उसे हम फॉलो कर रहे हैं। सो एलीट कल्चर फॉलो करता है, एलीट कल्चर को जो है, एलीट कल्चर बेसिकली फॉर्म्स द मास कल्चर। कंज्यूमर कल्चर की भी ये बात करते हैं। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट स्कूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मेजर थियरिस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हेन यू बिगिन योर डिस्कशन अबाउट कल्चरल स्टडीज, you should start with the term culture, you should start with the emergence of term culture in literature, and gradually you should come up to the schools, the Frankfurt School, the Triple CS School। अब यहाँ पर सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज की डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने 3 राइटर्स फ्रैंकफर्ट स्कूल के बताए हैं और यहाँ पर हमारे ट्रिपल CS स्कूल जो कि बर्मिंघम स्कूल से एसोसिएटेड था, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड था, दैट केम अप इन द ईयर 1964। एक कंप्लीट सेंटर बनाया गया कल्चरल स्टडीज के लिए, जिसपे मेजर राइटर्स हमारे पास आ जाते हैं रिचर्ड हॉगर्ट, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, स्टीफन ग्रीनब्लैट, ये इनके फॉलोअर्स थे। लेकिन द स्कूल, द बेसिक स्कूल, द ट्रिपल CS स्कूल वाज स्टार्टेड बाय रिचर्ड हॉगर्ट। रिचर्ड हॉगर्ट की आइडियोलॉजी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टुअर्ट हॉल जो उनके फॉलोअर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रेमंड विलियम्स तो जी मास्टर राइटर है हमारे कल्चरल स्टडीज के। सो इस तरीके से हम कल्चरल स्टडीज को अप्रोच करेंगे और लास्ट में लिखेंगे अपना
कंक्लूजन। रिचर्ड हॉगर्ट ने कैसे वर्किंग क्लास और लिटरेसी की बात की है। रेमंड विलियम्स का जो एक मेन जो उनकी टर्म है दैट इज कल्चर इज ऑर्डिनरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कल्चर हमारा आ जाता है कॉमन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। कॉमन मैन क्या सोचता है, कॉमन मैन का कल्चर क्या है, वो सब हमारा आ जाता है ट्रिपल सी एस स्कूल में। और जर्नी यहाँ पर रुकती नहीं है, जर्नी यहाँ से ऑन गोइंग रहती है। द रिसर्च दैट इज बीइंग कैरिड आउट टुडे इन द टर्म्स ऑफ फूड कल्चर, इन द टर्म्स ऑफ food studies, travel studies, gender studies, queer studies, and also the film studies, media studies, digital humanities, they all form the part of cultural studies because that's the culture we are living in today. During the time of COVID, our life came online. तो यहाँ पर भी एक culture propagate होता है, online culture, digital culture, and how humanities is effectively propagating that and how humanities is contributing to that becomes digital humanities. तो इन सब टर्म्स, ये टर्म्स बहुत ज्यादा आई कैची हो जाती हैं क्योंकि कल्चरल स्टडीज से ही निकल के आई हैं। तो मार्क माय वर्ड्स, अपने सब्जेक्टिव पेपर में इन टर्म्स को जरूर से जरूर लिख कर आना। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द थियरिस्ट ऑफ ट्रिपल सी एस, उनकी लिटरेरी बुक्स, उनके लिटरेरी टर्म्स जो कि उन्होंने प्रोपोगेट किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आपके आंसर को स्ट्रक्चर करना है। I hope in this very video I am able to form a base of cultural studies and do follow for more. Thank you.